हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे श्री अरबिंदो की एक पोएम जिसका नाम है अ ट्री। और ये बहुत ही छोटी पोएम है, इसमें सिक्स लाइंस हैं। शुरू करते हैं पोएम। अ ट्री बिसाइड द सैंडी रिवर बीच होल्ड्स अप इट्स टॉप मोस्ट बॉट्स लाइक फिंगर्स टुवर्ड्स द स्काई दे कैन नॉट रीच अर्थ बाउंड हेवन अमोरस। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक ट्री है जो नदी के किनारे, ये उसके बारे में बता रहे हैं कि वो ट्री कैसी है। उसके जो ब्रांच है वो एक फिंगर्स के जैसे किसी के हाथ हों और वो फिंगर को ऐसे फैला के आसमान की तरफ हाथ उठे हुए हों, इस तरीके से वो ट्री है। और उसके ब्रांचेस फिंगर्स की तरह आसमान की तरफ उठे हुए हैं, जैसे कि आसमान को छूना चाहते हैं बट दे कैन नॉट रीच। वो स्काई को छू नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो अर्थ से बाउंड है। उसको उन्होंने जकड़ा हुआ है अर्थ से। अर्थ ने ट्री को जकड़ा हुआ है और उसकी जो ट्री के जो ब्रांचेस हैं वो ऐसा दूर से देखने पे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि वो अभी आसमान को या फिर कह सकते हैं हेवन को छूना चाहते हैं। उनकी स्वर्ग की को छूने की उनकी इच्छा है, लेकिन धरती ने उनको जकड़ा हुआ है। और कह रहे हैं नेक्स्ट लाइन में, दिस इज़ द सोल ऑफ मैन बॉडी एंड ब्रेन। तो पूरे पोएम में सबसे इम्पॉर्टेंट ये दो लाइनें हैं जो कि पूरे पोएम को एकदम से उसके मीनिंग को कॉन्ट्रास्ट करते हैं, मीनिंग को ही बदल देते हैं। पूरी पोएम की मीनिंग को यहाँ पे चेंज कर देते हैं। दिस इज़ द सोल ऑफ मैन एंड बॉडी एंड ब्रेन हंग्री फॉर अर्थ एंड आवर हेवनली फ्लाइट डिटेन। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि सेम इंसान भी ऐसा ही है, एक बॉडी और एक ब्रेन का इंसान भी ऐसा ही है। उसको क्यों ऐसा है? क्योंकि हंग्री फॉर अर्थ आवर हेवनली। और वो कह रहे हैं कि अर्थ की मतलब जो अर्थ के सुख हैं या प्रॉपर्टी है, जैसे ऐसे ही कुछ लोग हैं जो अर्थ पे रहते हैं और इच्छा करते हैं कि वो उनको स्वर्ग मिल जाए। और कुछ लोग लग्जरी के लिए भूखे हैं, लालची हैं। इस तरीके का यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है पोएम में। पोएम में एक मीनिंग और हो सकता है कि ये जो पोएम है वो इंग्लिश पीपल जिस टाइम पे यहाँ पे कॉलोनी थी उनकी, उस टाइम पे लिखी गई है। तो ये इसका यहाँ पे उनसे भी मीनिंग हो सकता है कि जो इंग्लिश पीपल थे वो कितना ज़्यादा लग्जरी के लिए वो थे और जो यहाँ के कॉमन लोग थे उनको सता रहे थे, उनको परेशान कर रहे थे। उनके अंदर काइंडनेस की बिल्कुल भी फीलिंग नहीं थी। वो सिर्फ प्रॉपर्टी चाहते थे, यहाँ की चीज़ों का सुख लेना चाहते थे। और ये जो दो लाइनें हैं लास्ट पोएम की, ये एक तरीके से कटाक्ष हैं पूरे पोएम के थ्रू जो श्री अरबिंदो देना चाहते हैं। और ये जो कपलेट है ये नेगेटिव में, इसका फीलिंग नेगेटिव है क्योंकि ये बता रहे हैं कि जो ट्री है वो आसमान की तरफ हाथ को उठाए हुए है अपने ब्रांचेस को, और ऐसा लग रहा है कि वो आसमान को छू लेना चाहती है। सेम जो इंग्लिश पीपल हैं और जो हमारे कॉमन लोग हैं, कुछ लोग, उनके अंदर भी सेम इस तरीके की फीलिंग है कि वो यहाँ की जागीर, दौलत और लग्जरी के भूखे हैं और इतने ज़्यादा लालची हो चुके हैं कि वो इसी को स्वर्ग समझ रहे हैं। ठीक है, इस सोच से जो है, इस थॉट से वो बिल्कुल भी कम्प्लीटली एकदम सरेंडर हो चुके हैं इस थॉट में, और उन्हें पूरी तरीके की सच्चाई नहीं पता है कि इसके आगे भी और भी इंसानियत भी नाम की कोई चीज़ है। इस तरीके की यहाँ पे फीलिंग है इस पोएम में। तो पोएम में आप अपने अकॉर्डिंग भी, आपको जो समझ आ रहा है इस पोएम को पढ़ने के बाद, टेक्स्ट को पढ़ने के बाद, वो आप अपनी समझ को एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। क्योंकि जो पोएम होती है वो ऐसी होती है कि आप उसमें पोएम को पढ़ के जो भी आपके माइंड में उससे संबंधित चीज़ें आ रही हैं, आप समझ रहे हैं पोएम को, आप अपने तरीके से उसको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं। दोनों राइट आपको हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग पोएम को समझ के अपने अकॉर्डिंग लिखने का पूरा राइट है, आप लिख सकते हैं। और अगर आप अपने थॉट को रीज़न से प्रूफ कर लेते हैं पोएम में, तो आपको फुल मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो ये थी पोएम। थैंक यू। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। पोएम अच्छी लगे तो
लाइक ज़रूर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें अप्रिसिएशन मिलता है और हम आगे भी आपके लिए बहुत सारे वीडियोज़ लाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।